बड़े शॉर्ट नोटिस में हमारे कहने पर आप लोग यहाँ आए। जहाँ तक सवाल है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस सिलसिले में है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करप्शन के खिलाफ है। क्यों कि खासकर R&B डिवीजन नौशहरा में जो धांधलियां हो रही हैं, जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया हुआ है, सिर्फ गरीब लोगों का, गरीब आवाम का पैसा वो है लूटा जा। इस सिलसिले में असेंबली में भी सवाल उठा और कल मैं हैरान हो गया देखते हुए कि चंद लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरे मुझे समझ नहीं आती, चोरों के हक में प्रोटेस्ट करने वालों को मैं देशद्रोही मानूं। ऐसे लोग देशद्रोही होते। चाहिए तो हर जनता को ये कि हम सरकार से मुतालबा करें कि इसकी ओपन इंक्वायरी, ताकि पूरी आवाम को पता चले। अगर कोई मंत्री करप्ट है तो वो साबित होगा, अगर वो साफ होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन ये जो जनता का पैसा लूटा जा रहा है, हमारे चौधरी साहब जो डिप्टी CM बने हुए हैं, मैं उनको डिप्टी CM का एक आज दूसरा तखल्लुस देना चाहता हूं। CM का मतलब करप्शन मैन। वो करप्शन मैन है। कभी वो गाना गाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन छोटा सा गाना मैं भी उनको सुना देना चाहता हूं कि गड्डी चले नशहरियों दराल, अब देखना चौधरी क्या होता है आपका हाल। क्यों कि हम जो लोग हैं गरीब जरूर हैं, लेकिन हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करें। और खासकर उन्होंने रोड्स के महकमे, R&B के महकमे में उन्होंने ये तरीकाकार बनाया हुआ है कि जैसे कि वो अपने घर से सड़कों के पैसे दे। नौशहरा कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी की रोडों को उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। क्यों? खाली नौशहरा को दी, इसलिए दी कि वहां उनके चाहते लोग थे जिनके नाम पे काम दिए जाएंगे और उनसे उनको पैसे आसानी से मिल सकेंगे। क्या कालाकोट सुंदरबनी में लोग नहीं रहते? मैं उमर साहब से भी यह गुजारिश करता हूं कि उमर साहब हर कॉन्स्टिट्यूंसी को, हर ब्लॉक को बराबर का हिस्सा दो, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक चौधरी साहब का सवाल है, इन्होंने तो यहां तक कमीनी हरकत करना शुरू कर दिया। मैं मीडिया के जरिए ये बताना चाहता हूं कि इफ्को की खाद का रैक लगा और कालाकोट सुंदरबनी में किसी डीलर को उन्होंने खाद नहीं देने दी और सारी की सारी खाद नौशहरा में दे दी। क्या यहाँ किसान नहीं है? इतना भेदभाव चौधरी साहब अब सुंदरबनी के लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसा ना हो कि हम उस हद तक चले जाएं जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। मैं लास्ट में उमर साहब से यही गुजारिश करता हूं कि ऐसे डिप्टी CM की क्या बात करूं मैं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आती, उन्होंने इसको डिप्टी CM क्यों बनाया हुआ? क्योंकि उमर साहब की सरकार ये चाहती थी कि अगर जम्मू संभाग को लूटना है तो जम्मू के किसी आदमी के थ्रू ही लूटा जाए। इसलिए उन्होंने इसको ये नुमाइंदगी दी ताकि लूट वसूल करके उनकी झोली में जाके ये डाले। लेकिन NC की सरकार, उमर साहब की सरकार को वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूं कि इस नौशहरा में जो ये धांधली हो रही है, इसकी ओपन इंक्वायरी कराई जाए और ताकि लोगों को पता चले कि सच क्या है। नहीं तो अवाम अब बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपना हक लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। जय पीछे है असेंबली में मुद्दा उठा है और लोग सड़कों पर आ चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज नौशहरा सुंदरबनी भाजपा के इस कार्यालय में सबसे पहले मैं अब सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि इस इम्पोर्टेंट इश्यूज को लेके आपने ये पूरी टीम यहाँ पे पहुंची है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेड किया है हमारे सियोट से ex-BDC मास्टर बालकृष्ण साहब ने, और उसके साथ साथ भाजपा के जिला नौशहरा से वाइस प्रेसिडेंट, सुंदरबनी से मंडल प्रधान, कांगड़ी से मंडल प्रधान और सियोट के मंडल प्रधान के साथ साथ जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी आए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा
कि असेंबली में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें एक सैंपल के तौर पे नौशहरा आरएनबी डिवीजन को लिया गया है, जहां करोड़ों रुपए का पब्लिक मनी का घोटाला सामने आया है। हमारे एलओपी सुनील शर्मा साहब और 28 के 28 विधायकों ने असेंबली में ये बताया कि कैसे नौशहरा डिवीजन में टेंडरिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें सिंगल टेंडर अलॉटमेंट के साथ साथ फेवरेटिज्म किया गया है और पब्लिक मनी को बहुत बड़ा लॉस पहुंचाया गया है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि सुनील शर्मा साहब ने इस पूरे मामले को लेके एक सीबीआई की जांच की इंक्वायरी की डिमांड की है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पूरे मामले पे सीबीआई की जांच होगी और जो भी सच है वो जनता के सामने आएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है बताते रहते हैं जनता को कि नौशहरा के साथ भेदभाव हुआ है, क्या उसके आपके पास एविडेंस है जो आप आरोप लगाते हैं? मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया भाई साहब। मैं सुंदरवानी की मीडिया के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की मीडिया से ये आग्रह करता हूं, अगर किसी मीडिया कर्मी भाई को इसके एविडेंस चाहिए, मैं राकेश रैना पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, हर एक एविडेंस हम आपको दिखाएंगे और विद एविडेंस, जिस मीडिया कर्मी को भी एविडेंस चाहिए विद प्रूफ, जो एलिगेशन असेंबली में लगे, हम वो सारी जम्मू कश्मीर की मीडिया को प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो भी एजेंसी जांच करवाने आएगी, हम उनसे भी आग्रह करते हैं, करोड़ों रुपए का एविडेंस हमारे पास है, के माध्यम से एविडेंस की अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और एक बड़े संगीन जो है आरोप लगे हैं और विधानसभा के अंदर मुद्दा उठा है। विपक्ष भी कल देखा अपने नौशहरा में जो है सड़कों पर उतरा है और उसके बाद जो है भाजपा कार्यकर्ता भी वो काफी गंभीर है भ्रष्टाचार को लेकर। अभी मांग क्या, मुख्य मांग क्या रहेगी आप? देखिए, जैसा कि हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कल मैं उनको कार्यकर्ता नहीं कहूंगा, वो वही कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको गलत तरीके से टेंडर मिले, उसमें आम जनता और आम नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा एक मैनेज्ड प्रोटेस्ट था। उस प्रोटेस्ट में उन्होंने सुनील शर्मा साहब और रविंदर रैना साहब के खिलाफ एलिगेशन लगाए। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछता हूं, जिस मंत्री ने करप्शन की, जिसपे करप्शन के चार्जेस लगे, जिसपे 28 विधायकों ने शोर किया, बजाय उसके खिलाफ बोलने के आपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। ये हम सबकी समझ से परे है। मैं आपको बताता चलूं, आज भी आपके सामने एक प्रूफ के तौर पे लंबेडी टू गोजरी ब्रिज एक रोड का काम चल रहा है। मैं आप मीडिया कर्मियों से यह आग्रह करता हूं, आप जाइए उस रोड का काम का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्शन पीडब्ल्यूडी नौशहरा जवाब दे, या तो लोगों को वो अलॉटमेंट दिखाए जिस अलॉटमेंट के तहत वो काम चल रहा है। वहां भी एक ठेकेदार को हमारे मंत्री जी आते हैं और बोलते हैं आप काम शुरू कर दो। प्री फिक्स मैच नौशहरा में आज भी चल रहा है, आज भी वो काम विदाउट अलॉटमेंट जोरों शोरों से चल रहा है। हमारा मुद्दा, कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट रोकना चाहती है। हमारे किसी भी बयान में भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों ने कहीं भी काम रोकने की बात नहीं की है। हमने जो काम में घोटाले हुए हैं उन पे सवालिया निशान खड़े किए हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने देखा कि हमारे पे संगीन आरोप लगे हैं, वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं और जनता को ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नौशहरा में डेवलपमेंट के खिलाफ है। हम चाहते हैं नौशहरा, सुंदरवानी, पूरे पीर पंजाल में, क्योंकि यहां से 2 कैबिनेट मंत्री आते हैं, हर जगह डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए के घोटाले, ये सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। सर, जिस प्रीफिक्स मैच की आप बात कर रहे हैं, आप प्रूफ भी दिखा रहे हैं, इसके बाद किस प्रकार की जांच की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, हमने इस सब के को लेके एसीबी को एक लेटर लिखा है, जैसा कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब ने यहां सीबीआई की मांग की है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच होगी। जैसा कि एक्स बीडीसी साहब ने, मास्टर बालकृष्ण साहब ने कहा कि ये जो पूरा मामला है इसकी ओपन जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे
कि सच क्या है, झूठ क्या है, वो नौशारा सुंदरवानी की जनता के सामने है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सत्ता पक्ष और अपोजिशन, आप देखिए, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट को लेके किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, डेवलपमेंट के कामों को रोकने के लिए किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये प्रोटेस्ट ये है कि जो आपने सवाल पूछा उसका मैं आपको जवाब देता हूं। ये एक टेंडर लगता है 10 करोड़ रुपए का। जब पहली कॉल आती है, 4 टेंडर इसमें आते हैं और 4 टेंडर में जो कंपटीशन रेट है वो 30% था। मतलब कि 7 करोड़ में कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये ब्रिज बना के डिपार्टमेंट को देना था, लेकिन चीफ इंजीनियर पीर पंजाल ने कोरिजेंडम निकाला। और कोरिजेंडम में क्या लिखते हैं? कोरिजेंडम में चीफ इंजीनियर पीर पंजाल लिखते हैं इनसफिशिएंट कंपटीशन है। इनसफिशिएंट कंपटीशन का मतलब है कि सिर्फ 4 टेंडर आए हैं, और भी टेंडर आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? कि और कंपटीशन हो और कम रेट पे हमारा ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन हैरानगी की बात तब हुई जब दूसरी बार एनआईटी लगी, 3-4 टेंडर फिर भी 4 ही आए और 4 में से 3 को रिजेक्ट करके एट पार टेंडर अलॉट कर दिया गया। हमारा सवाल डेवलपमेंट रोकना नहीं, सिर्फ एक टेंडर में 4 करोड़ रुपए का घोटाला, हम उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हम कभी नहीं कहते कि डेवलपमेंट रुके, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे गरीबों के पैसे के साथ लूट खसूट भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो आप एक टेंडर का लगा रहे हैं, टेंडर हो चुका है, ये काम अभी चल रहा है या फिर अभी नहीं लगा? बिल्कुल चल रहा है, बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। एट पार रेट पे अलॉटमेंट हो गई है। जहां तक हमारी जानकारी आई है, जिस दिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने असेंबली में सवाल उठाए, उसी दिन एसीबी की टीम ने सारे डॉक्यूमेंट चीफ इंजीनियर ऑफिस से सीज कर लिए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द इस मामले पे एफआईआर लॉन्च होगी। धन्यवाद।